जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। आपकी दहलीज को छूने भर से ही वो कमाल हो गया। मेरे आंसू से बने हर मोती पे बस आपका ही नाम हो गया। मेरी जिंदगी का सवेरा आपके नाम हो गया। मेरी हर सांस पे मेरे गुरु जी का नाम हो गया। नहीं चाहिए मुझे किसी और का सहारा, एक तेरा सहारा काफी है। क्यों मैं देखूं सारी दुनिया को गुरुजी, एक तेरा नजारा काफी है। जी हाँ संगत जी, गुरुजी क्या मिले, हमारी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। मन में गुरुजी ने एक विश्वास और एक शांति का भाव पैदा कर दिया है। अब डर नहीं लगता, अब लगता है कि जो भी है गुरुजी है ना साथ में, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि कुछ ऐसी ही फीलिंग आप लोगों की भी होगी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर हैं, बहुत खास है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। आप जानते हैं कि सत्संग अधूरा छोड़ना गुरु जी का अनादर होता है और सत्संग के हर शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। इसलिए आप सत्संग अंत तक सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग दिल्ली की कशिश आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कशिश है। अब मैं गुरुजी का सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर मुझसे सत्संग में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बचपन से ही मैं शिव जी को बहुत मानती थी। मेरा मायका भी बनारस काशी विश्वनाथ में है। अब मेरे मम्मी पापा का स्वर्गवास हो चुका है और हम 4 बहनें हैं और एक भाई है। सभी की शादी टाइम से हो चुकी है और हम चारों बहनें और मेरी भाभी भी गुरुजी से जुड़ चुके हैं। बस मेरा भाई नास्तिक प्रवृत्ति का है, ना तो वो किसी भगवान को मानता है ना ही गुरुजी को, और उसे शराब की बहुत गंदी लत लग गई है। गुरुजी, आपसे यही विनती है कि जैसे आपने हमें अपनाया है वैसे ही मेरे भाई पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए। अब मैं अपना सत्संग बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी शादी 2001 में 7 मई को हुई थी, पर शादी के बाद मैंने बहुत दुख झेले। मेरे सास, ससुर, ननंद, देवर, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी मुझे बहुत दुख दिए। फिर 2011 में साईं बाबा से जुड़ी, जिसके बाद मुझे खुशी के पल देखने के लिए मिले। फिर हर साल हम शिरडी जाने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि 2016 में मेरे पापा की डेथ हो गई। सिर्फ 62 साल की आयु में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। फिर कोरोना के टाइम पर 2021 में मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई। वो भी सिर्फ 64 साल की ही थी। तब भगवान से मेरा विश्वास उठ सा गया था। उसके बाद 2023 मार्च से गुरुजी के मैसेज मेरे मोबाइल पर आने लगे और मुझे लगता था कि मैं तो शिव जी या साईं बाबा को मानती थी। अब मैं किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। पता नहीं कौन है ये गुरु और कैसे हैं, पर इस बात के लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। वो तो प्यार की मूर्त है। अप्रैल में मैंने स्वप्न में शिव मंदिर देखा और फिर मेरी सबसे छोटी बहन मुंबई में रहती है, वो दिल्ली आई और 6 मई 2023 में उसने हमें बड़े मंदिर जाने का बोला तो मैंने मना कर दिया। पर उसके कई बार बोलने पर हम बड़े मंदिर गए और जब हम मंदिर गए तो वहाँ मैंने बड़ा सा शिवलिंग देखा। ये देखकर मेरी खुशी कई गुना बढ़ गई। मुझे लगा ये तो मेरे शिवजी और साईं बाबा का घर है। हमें वहाँ गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। वहाँ जाने के बाद मन में एक सुकून सा लगा और वहाँ से आने के हफ्ते भर बाद ही मैंने गुरुजी को साक्षात सपने में देखा। वो मुझसे सपने में बात कर रहे थे और मैं उनके बड़े से स्वरूप को साफ कर रही थी और गुरुजी सुंदर सी कुर्सी पर बैठे थे। और फिर बड़े मंदिर से आने के 1 हफ्ते बाद ही मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ। उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है। इससे पहले भी वो कई इंटरव्यू दे चुका है, पर मेरे बेटे का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। कई जगह तो उसने खुद ही छोड़ दी। पर जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अपने बेटे के साथ गई, उसके बाद ही उसको 2 जगह से ऑफर लेटर आया। एक तो पहला मारुति कंपनी से था और दूसरा दुबई की कंपनी थी। पर मैंने अपने बेटे को दुबई जाने से मना कर दिया, क्योंकि संगत जी, मेरा एक ही बेटा है और बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला है। इसलिए मैंने उसे मारुति में जॉब करने को बोला। अब उसे 4 महीने हो गए हैं उस जॉब को करते करते। वो रोज गुड़गांव अप डाउन करता है। अब उसने मारुति की ही बलिनो गाड़ी खरीदी है ऑफिस जाने के लिए, जो कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। गुरुजी, आप सदैव अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखना। मेरा बेटा अभी सिर्फ 19 का है और उसे गुस्सा बहुत आता है। गुरुजी, आपसे विनती है उसके गुस्से को शांत कीजिए और उसे सद्बुद्धि दीजिए और हमेशा उसके साथ रहिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत हुए हैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर आज इतना ही। अपने सत्संग को मैं यहाँ विराम देना चाहती हूँ।
गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना किया कर। ये मेरा पहला सत्संग है और आगे के और सत्संग में जल्द ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मुझसे सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। अपनी जर्नी का मैं क्या बताऊं, गुरुजी के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो साक्षात भगवान ने अपने साथ जोड़ लिया। गुरुजी तो खुद ही शिव हैं। मुझे गुरुजी ने 2022 में अपने साथ जोड़ लिया था। उन्होंने मेरे इतने कष्ट दूर किए हैं संगत जी कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरी सारी बीमारी दूर की। मुझे 10 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। मैं रोज सुबह खाली पेट दवाई लेती थी, जब 1 साल से नहीं ले रही हूँ। संगत जी, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी है। एक सत्संग अब जो मैं आपको सुनाऊंगी वो बड़ा ही अद्भुत सत्संग है। मेरे फोन में गुरुजी का वॉलपेपर लगा हुआ है। संगत जी, मैं जब भी स्क्रीन गार्ड लगवाती हूँ तो 2 दिन में टूट जाता है। अब तो दुकानदार ने भी मुझसे शर्म करके 150 रुपए की जगह 100 रुपए लेना शुरू कर दिए थे। मैंने 3 जनवरी 2024 को स्क्रीन गार्ड लगवाया और वो 5 जनवरी को फिर टूट गया। अब संगत जी, मैं अपने मायके गई हुई थी। मैंने तंग आकर दोबारा लगवाया नहीं। तब मुझे लगा गुरुजी को क्या पता घुटन होती होगी, क्योंकि वॉलपेपर में गुरुजी का स्वरूप है। चमत्कार यह हुआ कि 3 जनवरी के बाद आज तक मेरा फोन गिरा ही नहीं और मैं दोबारा स्क्रीन गार्ड लगवाने नहीं गई। संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत असीम कृपाएं हैं। बहुत सत्संग है। अगले सत्संग में आपको बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कर्नाटक से रीचा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं जितने भी सत्संग सुन रही हूँ लास्ट 20 डेज से या तो शुक्राना के आ रहे हैं या फिर ब्लैक मैजिक के। मैं आंटी जी से ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या ये गुरुजी के मैसेज मुझे ही हैं अबाउट ब्लैक मैजिक, बिकॉज मेरी तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि कोई भी मेरे साथ ब्लैक मैजिक करेगा, या ऐसे ही ये मैसेज आ रहे हैं। प्लीज मुझे बताना। संगत जी, रीचा आंटी के सवाल का जवाब मैं एंड में दूंगी। पहले मैं इनका सत्संग पढ़ लेती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ये मेरा 7वां सत्संग है, जबकि सत्संग और भी हैं। जब गुरुपा चाहेंगे मैं शेयर करती रहूंगी। संगत जी, अभी मैं जनवरी के मी 2024 में अपने ऑफिस बैचमेट रीयूनियन के लिए गोवा गई थी। वहाँ मेरे हाथ से मेरे गुरुपा का ब्रेसलेट कहीं खो गया था। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि पहले भी गुरुपा का लॉकेट मेरे ब्रेसलेट से गिर गया था, पर वो दोबारा मिल गया था मुझे मेरी कार में ही। तो इस बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं गुरुपा से नाराज भी हो गई कि क्या गुरुपा, आप बार बार मेरे हाथ छोड़ देते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने गुस्से में बोला, गुरुपा मुझे अपना यही ब्रेसलेट वापस चाहिए। नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं किसी और दिन आपका नया लॉकेट लूंगी। और अब मुझे ये समझ में आ गया कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो संगत जी, मैं पार्टी के बाद मॉर्निंग में 4 बजे सोई थी। फिर मुझे 2 बार ड्रीम आया कि कोई आकर मेरा ब्रेसलेट देता है कि ये आपका है, गिरा हुआ मिला, पर वो ड्रीम था। पर संगत जी, नेक्स्ट डे इवनिंग तक रिसोर्ट की लेडी ओनर ने मेरी हेल्प की और मेरा ब्रेसलेट अपने हाउसकीपिंग की हेल्प से स्विमिंग पूल का फिल्टर ओपन करा के मेरा ब्रेसलेट निकाला गया। तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई कि गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद मेरा एक और सत्संग है जो कि क्यूट सा है। संगत जी, 31 जनवरी 2024 को मैंने गुरुपा के लिए पंजीरी लड्डू बनाए थे। मैंने सोचा गुरुजी कड़ा प्रसाद खा खाकर बोर हो गए होंगे इसलिए, पर मैंने उसमें चीनी की जगह खांड डाली हुई थी और ड्राई फ्रूट्स। तो मुझे और मेरी डॉटर को बहुत अच्छे लगे, हल्के मीठे थे। पर इवनिंग में मेरे हस्बैंड ने खाया तो मजाक बना करके बोले कि फीके लड्डू कौन खाता है। संगत जी, उनको थोड़ा मीठा तेज पसंद है। मैं थोड़ा उदास हुई और मैं सोचने लगी कि कहीं ये गुरुपा तो नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगा शायद गुरुजी को मेरे लड्डू पसंद नहीं आए। तभी 5 मिनट बाद जब मैं सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पर कि उन्होंने मेरी तरह गुरुपा के लिए मीठी सिवाई बनाई, पर मीठा तेज हो गया था। और थोड़ी देर में उन्होंने इंस्टा पर मैसेज देखा गुरुपा का कि कुड़िए चीनी थोड़ा कम रखा कर और हो सके तो खांड मिलाया कर चीनी की जगह। तो मैं शॉक हो गई और शायद वो पहली बार था और ऐसी लाइंस स्पेसिफिक जो गुरुपा ने मुझे आंसर के रूप में दी थी। मैं समझ गई कि गुरुजी को पसंद आ गए मेरे लड्डू। संगत जी, गुरुपा मुझे अपनी सेवा का पूरा मौका दे रहे हैं। टचवुड।
क्यूट और छोटी छोटी बातों के बहुत सारे आंसर्स भी देते हैं। परंतु संगत जी मैं एक मेंटल स्ट्रेस में बहुत लंबे समय से हूँ, पर गुरुपा ना तो कुछ बताते हैं और ना ही कोई हिंट देते हैं और ना ही ये सिचुएशन खत्म कर रहे हैं। आप सभी लोग भी मेरे लिए अरदास करना। गुरुपा मुझसे अब नहीं होगा, आपकी बेटी इतना भी स्ट्रांग नहीं है। प्लीज मुझे और सभी को जो भी किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस में हो उससे बाहर निकालो मेरे प्यारे गुरुपा प्लीज। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जल्दी अपने और सत्संग करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रिचा आंटी, हम ऑलरेडी ब्लैक मैजिक पर अपना एक मैसेज दे चुके हैं। आप गुरु जी की संगत हैं और गुरुजी की संगत इन वहमों में नहीं पड़ती है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये सिर्फ वहम में डालने वाली बातें हैं, हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ गुरुजी पे ध्यान लगाइए, गुरुजी के श्री चरणों में ध्यान लगाइए, पूरी आस्था रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस हो रहा है वो भी दूर होगा, आपकी लाइफ में सब पॉजिटिविटी आएगी। सिर्फ गुरुपा का ध्यान लगाइए और उन पे पूरा अटूट विश्वास कीजिए। अगर आपने गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन बना लिया तो आप यकीन मानिए आपके हर सवाल का जवाब गुरुजी ड्रीम में आकर के देंगे या टेलीपैथी के थ्रू आपको जवाब देंगे। इसलिए जो कनेक्शन बनाना है वो गुरुजी से बनाना है, जो बातें शेयर करनी है वो गुरुजी से शेयर करनी है। किसी भी प्रकार के मैसेज को पढ़ के वहम में नहीं आना है। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अमृतसर से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी के डेली मैसेजेस शो हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग करते हैं। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ 2023 में बहुत पक्का हुआ है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया और डुगरी मंदिर भी, और मैं 4 फरवरी को डुगरी मंदिर होकर आई हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी को अपने पापा के रूप में माना है क्योंकि मेरे पापा नहीं है और गुरुजी हमेशा मेरे पापा बनकर मेरा साथ देते हैं। इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। 2023 में नवंबर मंथ में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और दर्द भी मेरा एक ही साइड पर हो रहा था और वो पेन कंटिन्यूसली चल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज का दर्द हो रहा है। इवन मैं वॉशरूम जाती थी तो उसमें भी बहुत दर्द होता था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा और संगत जी मैं गुरुजी को लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम सब डेली जल प्रसाद लेते हैं और बड़े विश्वास के साथ हम लेते हैं और इसी जल प्रसाद से गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी तकलीफ दूर की है। मैं गुरुजी से डेली बोलती थी कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, आपने ही मुझे ठीक करना है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। एक दिन मेरे ड्रीम में गुरुजी ने मुझे इलायची वर्षा के दर्शन करवाए और मुझे इलायची खाने के लिए कहा। अगले दिन जब मैं उठी, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे संगत जी, मेरे पेट का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मुझे इतना ज्यादा पेन था पर एकदम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को यह बात बताई तो वो भी बहुत हैरान रह गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि मुझे इलायची वाली चाय पीनी चाहिए पर मुझे समझ नहीं आ रहा था और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आकर ये बात समझाई। अब मैं हमेशा इलायची वाली चाय ही पीती हूँ। संगत जी मैं ठाकुर जी की बहुत सेवा करती हूँ और मैंने ठाकुर जी को ही अपना सब माना है। मैं हमेशा मंदिर में शाम को उनकी सेवा करती हूँ। कभी कभी मैं उन्हें बोलती भी थी कि मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी को भी गुरु नहीं बनाया, जो भी हो आप ही हो मेरे लिए, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने ही गुरु जी से मिलवाया है। संगत जी मैं फेसबुक पर जब भी गुरु जी का पोस्ट देखती थी तो हमेशा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। मैं भगवान को मानने वाली हूँ, इसलिए मेरे मन में कोई शंका नहीं हुई गुरु जी को देखकर। मेरी बेटी 2.5 साल की है और वो गुरुजी को बहुत मानती है। इवन गुरुजी के भजन भी बोलती है साथ साथ। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा मेरे बच्चों पर बनाए रखना और ऐसे ही मेरे परिवार को ब्लेस करते रहना। संगत जी मुझे गुरुजी के 2 दिन पहले मैसेज आ रहा था कि तुझे अमृत वर्षा दर्शन दूंगा। और संगत जी मैं गुरुजी से बात कर रही थी मन ही मन में सत्संग सुनते समय कि कोई वर्षा नहीं हुई और 5 मिनट बाद मेरी ननंद मेरे रूम में आई और बोली भाभी देखो दीवार पर क्या है, और मैंने जल्दी से उठकर देखा तो शायद वर्षा थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जल्दी से मंत्र जाप लगाया और घर में सबको आवाज देकर दर्शन करवाए और फिर गुरु जी के स्वरूप के आगे शुक्राना किया और मेरे बहुत आंसू आए और मैंने कहा गुरु जी आप कितने प्यारे हो, आपने कितनी जल्दी मेरी पुकार सुन ली, बिल्कुल मेरी पापा की तरह। मेरे पापा हमेशा मेरी हर बात मान लिया करते थे। मेरे इन लॉज फैमिली में सब गुरुजी को मानते हैं। संगत जी
सत्संग इतने ज्यादा हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतनी कृपा गुरुजी ने मुझ पर की है, मेरे परिवार पे की है। मेरा जब गुरुजी से कनेक्शन बना तो धीरे धीरे पता चला कि सत्संग भी सुनाने होते हैं। तो अपने आप ही टीना आंटी जी के सत्संग यूट्यूब पर मुझे शो होने लग गए। मैंने वो सारे सत्संग सुनना शुरू कर दिए। मुझे टीना आंटी जी के सत्संग सबसे ज्यादा सुनना पसंद है। उसके बाद से मुझे बहुत सारे सत्संग शो होते हैं, पर हमेशा मेरा माइंड डाउटफुल में ही रहता है कि ये सत्संग रियल है या फेक। एक और बात संगत जी, मेरा बर्थडे 25 नवंबर को होता है और उसी दिन मेरे पापा का भी होता है। संगत जी, जब से पापा नहीं रहे हैं पिछले 5 साल से मैं बहुत उदास होती हूँ और मैं अपने बर्थडे पर सेलिब्रेट भी नहीं कर पाती। इस बार मैंने गुरुजी से कहा कि आपको तो मालूम है पापा नहीं है, तो आप ही मेरे पापा हो, तो मुझे अपने दर्शन दो। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। उसी रात मेरे कमरे की खिड़की पर कबूतर कंटिन्यूसली नॉक कर रहा था और मैं हैरान हुई कि आज यह कैसे हो गया, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक सत्संग सुने तो पता चला कि गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं जल्द ही गुरुजी की कृपा से आपको सुनाऊंगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।